संस्कार परिवर्तन सो संसार परिवर्तन। इसलिए साइन करवाए वो आपसे। उसमें क्या लिखा? अच्छा मेरा पूरा ही नहीं हुआ। बोलो बाबू क्या लिखा? मैं संस्कार परिवर्तन सो संसार परिवर्तन के निमित्त बनने वाली आत्मा। और चार चार बार बोला जाता है संस्कार। सोमान चार चार बार बोला जाता है। उसके बाद कोई कहता मैं लिखा नहीं और कोई घोष पोछ कर देता है। आपने भी लिखा नहीं जो बोलेगा ना ऐसा क्यों? साइन उसके कारण से नहीं कराया मैंने, साइन आपके कारण से करवाए। ओम शांति। 4/12/72 के महावाक्य बाप दादाजी के पॉइंट समझना अगर आप लोग पकड़ पाओ तो। जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई, जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और नारे लिखा वैसे तो इसमें मैं समझता हूँ शायद न्यारे होगा या नारे होगा, न्यारे होने में असमर्थ होगी या देह का भान अपनी तरफ खींच गया, तब परेशान होकर के भटकना शुरू किया, तब परेशान होकर के भटकना शुरू किया। आप आई को निधर ही रखा करो। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग का जोर होता है ना। अष्टरत्नों की निशानी और पहचान बताई बाप ने। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग, इसकी लास्ट की 2 लाइनें डाल दियो बीज रूप में। प्रैक्टिस का अष्टरत्नों की पहचान की क्या है पॉइंट 50, लेकिन लास्ट की 2-3 लाइन जहाँ अष्टरत्नों की पहचान बताए बाप ने। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल कर्म भोग के वश हो, अपनी तरफ आकर्षण करें, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हैं ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गई, इसलिए बाबा को थोड़ा भूल गई। लेकिन यह तो टंग से सेंस क्या बाबा का, आगे बोलो क्या है? टंग ऑफ वार का समय है। टंग ऑफ वार रहता, युद्ध में स्थित रहने का। ऐसा हो सकता है। लेकिन यह तो टंग ऑफ वार का समय है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षियों, कर्मेंद्रियों को भगवाने वाले जो होते हैं ना, उसको ही अष्टरत्न कहा जाता है। यहाँ से लेकर साक्षियों, कर्मेंद्रियों को समझ के पॉइंट साक्षी से स्टार्ट होगा। साक्षियों, कर्मेंद्रियों को भगवाने वाले जो होते हैं ना, उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है। जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं ना, क्योंकि अष्टरत्नों में सदैव अष्टशक्तियाँ कायम रहती हैं। ऐसे अष्टी भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। ऐसे अष्टी भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। टंग ऑफ वार मतलब युद्ध का पीक पॉइंट। युद्ध का जी फीलिंग के आधार पर बताया या अर्थ के आधार पर बता रहे? मैं लोगन के लिए फीलिंग के आधार पर है ना, अर्थ के आधार पर तो नहीं बताया। बोलो बोलो बाबू। हाँ जी, मैं इंग्लिश तो नहीं जानता। रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। क्या बोले? रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। बोलो कशिश। पूरा इंश्योर करना है,
सुरेंद्र भी बोलो। हर्षा बोलो। दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट मतलब कि वो रमेश भाई ने क्लियर कर दिया। ये वो आप अर्थ के हिसाब से क्लियर कर दो, उन्होंने फीलिंग के हिसाब से क्लियर कर दिया। पिक पॉइंट जो युद्ध का पिक पॉइंट होता है ना, वो राइट है पॉइंट, उस समय अपने आप को मोल्ड करना, वो राइट पोजीशन है। जब बहुत ज़्यादा दर्द हो, उस दर्द के समय फिर कर्मेंद्रियों से साक्षी हो के भगवाने वाले ही अष्टरतन कहलाते हैं। यहाँ मैं बता दूंगा कि दर्द से शुरू करना, ये साक्षी से बाद में भी ना, आप में से कर लेना। बोलो अर्षा। बताया कि 15-20 बजे कॉफी के लिए 2 बजे उठ के लिखते थे। उषा माता मुरली नहीं चलाते थे, सिर्फ लिखते थे वो। शुरू में मुरली नहीं चलाते, सिर्फ लिखते थे। बाबा कहते हैं मुरली में घर और कोई चलाता था, मम्मा चलाते थे। बाबा कहते हैं माया रूपी कर्म कराते हैं जिससे तुम दुखी होते हो। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जिससे तुम कभी दुखी नहीं होगे। वहाँ दुख माया होती ही नहीं, जितना हो सके ईश्वर करते। शायद भट्टी के टाइम तक चला ये काम है। तो पहले अलग अलग रहते थे ना कानून, भट्टी के बीच में खत्म हो गया। उनका कानून बना रखा था कि इकट्ठी नहीं रह सकते। हाँ, तो इस वजह से मुरली मैंने अलग रहती थी, हाँ। कुमारी अलग रहती थी। बाबा के साथ में सिर्फ बाबा का परिवार रहने की अनुमति थी और किसी। हाँ, अनुपम भी बोलो। मैं सागर बाप को फॉलो कर सर को आगे बढ़ाने वाला सैंपल जी, कुछ समय। बाबा ने कहा किसी भी क्राउड में नहीं देखना है। जी, बाबा आए बॉडी के लिए बनाने के लिए, कदम कदम पर हमको सही मत लेना। केमन बोलो। बाबा ने बताया कभी निश्चय में संशय नहीं आना चाहिए, संशय आया तो माया नुकसान कर देगी। बाबा ने वरदान दिया, संस्कार मिलाने और मिलाने वाले सदा रेडी रहने वाले सच्चे सेवक को सत्सेवादार। तुमो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। वो कल पहले माफिक, कल पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे ना वही देंगे। कल पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुहे बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात 2 बजे उठ करके 10-15 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कापियाँ निकालते थे। फिर उसकी भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाए जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हो यह सब विनाश होना है। यह सब चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। माना शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है ना, कल बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, शास्त्र आदि द्वापर से। एक एक शब्द हाईलाइट रखेंगे एक पन्ने का। कल वाले लिख ले तो कसम में 4 शब्द आप कापी में एक पन्ना बना लिया। आप लिख के किरण कौन कौन से लिख के 4 शब्द बताओ। क्या चाहिए आप अपने बताना, कोई सभी के एक थोड़े हैं, कोई नहीं अलग अलग चारों पेचों के अलग अलग लिखने हैं। एक एक शब्द, एक एक शब्द। मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। मैंने ये बताया था बाप की थ्योरी क्लियर करने के बाप ने क्या बोला। मेरे को जिस धारणा का पॉइंट अटैक किया वो लिखना है। मैं ये थोड़े बोलूँ कि बाप ने क्लियर क्या किया। इंश्योरेंस मैग्नेट थ्योरी क्लियर कर रहे आप। चलो ये दूसरा तो ये कदम कदम पर श्री मत लेनी है। हाँ, ये तो ठीक है। आगे एक बात कहते हैं बच्चे कभी निश्चय में संशय नहीं आना चाहिए। आगे संशय से
आया तो माया नुकसान कर देगी। चौथा एक किसी के अवगुण की। एक पन्ना बना के रखो, उसमें एक एक शब्द जो हर पन्ने का टैग करे वो लिखो। वो शब्द आपने लिखे? आज आम गया ही नहीं होना था। आज से लिखना वो शब्द। मैं आई हुई थी, कल पता नहीं था। नहीं, अभी आज से लिखना। बोला बाबू आपने लिखे? मैंने वही कह रही ना, एक लिखा। चलो आज से लिखना। आप लिखेंगे जिंदगी जिंदगी एक एक शब्द कर लें जी, केवल एक एक शब्द। अनुपम भाई एक एक शब्द हर पन्ने का जो आपको अटैक किया, ये धारणा वाला धारणा का, जो थ्योरी नहीं की आपकी, वो बाद में 2-3 जनों किसी से भी पूछ सकते हैं पन्ने के बाद में कि कौन से शब्द आपको अटैक किया। सभी से नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर टाइमिंग की। अच्छा जी, ओम शांति। आपने लिखे कशिश? 2 पेज में धारणा वाला पॉइंट का फिर थ्योरी नहीं, वो तो चारों पेज में है धारणा। कोई पन्ना बाप का ऐसा नहीं जिसमें धारणा का पॉइंट ना हो। फ्रंट में रखना चाहिए, बिना ऐसे ग्रंथ बोला जिसको जितनी होती है चारों पेजों में से नहीं। लिखो नहीं। लगा पहले पॉइंट को याद रखकर करंट तो बाद में जी 10/5/23 के माँ यहीं बैठ गया, जी यहीं लिखना ना बैठ के। जी हाँ, हाथ का लिखना है। जब आप सुनोगे, हाँ, सुनते हुए जो शब्द आपको अटैक करे, धारणा का पॉइंट, केवल एक शब्द। 10/5/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मैसेज सबको पर्सनल भिजवा दिया था, सबको खुल गया था। हाँ जी, बाकी तो वहाँ सबको बता ही दिया था कि नहीं, मंजू बहन नहीं थी ना, जैसे डिम्पल नहीं थी, मंजू नहीं थी, डिम्पल नहीं थी, मंजू नहीं थी, डिम्पल एंड शायद में है नहीं बता दी। कांता का तो बता दिया था मैंने। मंजू कहाँ थी? नहीं, वो डिम्पल का है। डिम्पल एंड वो शायद में है नहीं, वो कह रही थी मैं बाहर जाना है। मैंने उसे पूछा था कि आपने जाना है, कैसे जाना है, कहती मैं शायद में हुई नहीं। ठीक है, कहाँ थे जी? तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। ये कौन आरू वाज उसकी अभी काली होती गेट में लिखनी है। कांतावन एक एक शब्द लिखना, मूल्य के हर पन्ने का, धारणा का पॉइंट जो आपको अटैक करे। एक पूरे महीने का पन्ना बनाना है, हर पन्ने का एक शब्द। जी कहाँ थे? तुम सोशल वर्कर हो, हाँ जी। भारत को क्या करें? हाँ, पूरे हर महीने क्या करें? तुम रूहानी सोशल एक पेज वर्कर पे पूरे महीने का लिखते जाना। हर पन्ने के बाद किसी से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शब्द अटैक किया आपको। एक लाइन। एक शब्द खाली, पॉइंट नहीं बोला मैंने, मिक्स नहीं करो। जी कहाँ थे? तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। हाँ जी, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हो गया जी। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। प्रश्न है क्या करें? दुख धाम को सुख धाम बनाना है। वो इधर से आई है। प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे
संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट तीखे बन जाते हो। संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट तीखे बन जाते हो। शिव पिता की पॉइंट ऑफ लाइट के फीलिंग के रूप में महावाक्य ट्रांसफर 99 पॉइंट। अनुपम भी क्या सुना आपने? हाँ जी, कांतावन क्या सुना? कुसुमन क्या सुना? अच्छा, बड़ा बाबू क्या सुना? शिव पिता के प्रश्न जिंद भी क्या सुना? जिंद भी हाँ जी, शिव पिता की फीलिंग के रूप में महावाक्य ट्रांसफर सिर्फ अष्टरत्न होगा। नहीं अष्टक में तो बोला ही नहीं मैंने। वो बोल रहा हूँ ना वाद हो जाएगा। ना, चल ठीक। टोटल अलग है। क्या सुना कहीं? पॉइंट ऑफ लाइट में ट्रांसफर महावाक्य। जी कहाँ थे? उत्तर बोले। उत्तर सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। वह तुम्हें पूर्ण करनी है। वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही कहाँ थे जी? आत्मा का स्वधर्म। स्वधर्मी शांति। लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। मैं पॉइंट शेयर कर रहा था आप लोगों से। शिव पिता की पॉइंट ऑफ लाइट की फीलिंग के रूप में ट्रांसफर महावाक्य। वर्ल्ड के अंदर केवल 2 रथ निमित्त 99.999999%। जिंदगी क्या सुना? जिंदगी क्या सुना?
प्रथम निमित्त। 2 रथ निमित्त, एक ब्रह्मा बाप, एक अव्यक्त बाप दादा, तीसरा कोई नहीं। बाकी के द्वारा वो चाहे मम्मा को हो, वो 0.001%, चाहे दादी प्रकाश मणि को हो, चाहे अष्टरत्न को हो, 0.0001%। उनको भी एक दादी को और मम्मा को ऑफिशियल रखा, बाकी सभी को पर्सनल लेवल तक ओके रखा, उनको ऑफिशियल लेवल पे ओके नहीं किया, एक छोटे से संगठन के रूप तक ओके रखा। शिवानी को आउटर रूप के आधार पर, लेकिन उसमें बाप की फीलिंग साथ में इंक्लूड हो, वो बाप ने नहीं होने दिया। ये तो सब भागत है। शिवानी के रूप में बाप ने ट्रांसफ़र किया अननोन को, वो क्वालिटी लेवल ट्रांसफ़र करने का, लेकिन उसमें बाप की फीलिंग इंक्लूड हो, वो नहीं ओके होने दी इसमें। वो कुछ केवल 99.99% केवल 2 रथ ओके हैं, यानी रमेश जी कुछ और रेणु कुछ और हैं। फिर चाहे मम्मा को, चाहे दादी प्रकाश मणि को, या फिर शिवानी को, शिवानी का आउटर रूप में रहने के हिसाब से 0.001% ओके, और दादी का और मम्मा का ब्राह्मण परिवार के हिसाब से ओके। बाकी सबके सब नोट फिलिंग, केवल थ्योरियाँ ट्रांसफर हो रही हैं, केवल थ्योरी। ब्रह्मा बाबा और फिर बाप दादा तो 100% हो गया ना, बाप का कारोबार 99.99 का हो गया। नहीं, उसे 100% कह सकते हैं अपने। हाँ, तो उसमें उनका तो कुछ रहा ही नहीं, जब बाबा आकर के डायरेक्ट कर रहा है तो उसमें उनसे डायरेक्ट। हाँ, उसमें परसेंटेज नहीं कह सकते, ठीक है आपकी बात है, लेकिन मैं उसके हिसाब से परसेंटेज क्लियर करी। अगर 100% टोटल बाप के माँ बाप के कहें, ऐसे तो बाबा का टोटल उनके थ्रू ट्रांसफ़र हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज के हिसाब से काउंट करें तो मैंने ये बताया कि 99.999999% फिर 0.001% अष्टरत्नों के द्वारा कहो, या शिवानी के द्वारा कहो, या मम्मा के द्वारा कहो, नॉट बाप फिल्म। नहीं समझे? कोई क्वेश्चन मार्क है सर? मैं जी क्वेश्चन मार्क, कशिश क्वेश्चन मार्क है सर? क्वेश्चन मार्क कांता में मम्मा की क्लास में कोई मैथ नहीं समझता, बाकी फीलिंग ओके होती। बाप की थ्योरी ट्रांसफर हो रही है, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई गैपिंग नहीं है कि कोई दूसरा अपना पर्सनल पॉइंट ट्रांसफर कर रही हो। बाप की थ्योरी सेम टू सेम हो रही है, अनुभव के आधार पर हो रही है, अनुभव के आधार पर, लेकिन शब्दों के अनुभव के आधार पर, नॉट फीलिंग के अनुभव के आधार पर। क्या कहें? कुछ और करने जी कहाँ थे? साधारण इंसान हैं? क्या करना है? नहीं, कैसे अब आप यहाँ पे कहते हो क्या point? बाबा जो ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? मैंने 0.001% जोड़ा ना बीच में, नहीं 0 0 1 0 नहीं लगाई, नहीं, मैंने शॉर्ट में बोल दिया, आपने मैंने 1 0 नहीं लगाई। 0 ठीक है। ट्रांसफर जो उनके थ्रू हो रहा है वो भी प्रैक्टिकल में ओके नहीं है, प्रैक्टिकल में वो भी ओके नहीं है। उनके थ्रू मतलब 0.01 हो गया, 99 नहीं, जो 99% जिनका बाप का इतना प्रैक्टिकल, वो भी नहीं है प्रैक्टिकल। तो देन पुरुषार्थ के आधार पर मेकअप किया ना, या प्रैक्टिकल ओके जैसे बाप ट्रांसफर करे वैसा स्वरूप है उनका। यार में प्रैक्टिकल मतलब फिर मम्मा को कह सकते हैं जैसे मतलब थ्योरी नहीं। के आधार पे प्रैक्टिकल तो देन जिसका जितना पुरुषार्थ, जितनी जिसकी प्रैक्टिस उतना ओके। जब ब्रह्मा बाप ही ओके नहीं तो फिर मम्मा को कैसे ओके ले लेंगे?
मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ। जी क्या बताना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा ये भी थोड़ा सा सुन लिया पर बस ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ। हूँ बाबा का और अगर बाप दादा का तो डायरेक्ट सप्लाई चल रहा है, मतलब उनको तो डायरेक्ट सप्लाई चल रहा है जो। लेकिन उसमें क्वालिटी तो मेकअप नहीं कहेंगे ना। क्वालिटी वही कह रहा हूँ ना, लेकिन उनकी क्वालिटी, लेकिन मम्मा ने जो किया है, जो बोला है उसमें मेकअप करने के बाद बोला है। नहीं, मेकअप करने के बाद नहीं कह सकते, अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। अनुभव एक तो होता है, अनुभव में भी दो बेस आते हैं। हर्षा क्या कर रहे हो? क्या कहना? देख लो, उठाना तो उठा दो। अनुभव एक तो होता है कि मेरे को अटैक हुआ, वो भी अनुभव है, मेरे दिल तक हिल गया। एक अनुभव होता है प्रैक्टिकल में मैंने उसको स्वरूप में लाके मेरी कर्मयोगी जीवन वैसे डिस्प्ले हुई। मम्मा ने ये ट्रांसफर किया वो अटैक के आधार पर किया, जो हमने अभी पॉइंट कहा कि एक एक शब्द अटैक का ओके करना है, नॉट क्वालिटी लेवल के आधार। नहीं तो मम्मा बाप से पहले संपन्न बनती। मम्मा आज तक भी क्वेश्चन मार्क, नहीं समझ आ पाए। संपन्न अर्थात शरीर छोड़ना, नहीं समझे? कांतना से संपन्न अर्थात वो केवल एक आत्मा जिसने 33 साल में उस पॉइंट को कंप्लीट किया और लास्ट के 6 महीने केवल ओके रही। समझा मेरे जीवन? अनुभव में दो बेस हैं, दोनों मैंने आपसे शेयर किए। एक अटैक के आधार पर अनुभव कि मेरे दिल को छू गई, एक कर्म के आधार पर। जी कहाँ थे? इधर आइकॉन इधर। मुझे रिक्वेस्ट है, या तो यहाँ को डंडा डंडा लगा लो कि गर्दन नीचे न जाए। मोरा। हाँ जी, वो जो गले में बांधते हैं, वो सर्वाइकल का बांधते हैं, कौन सा बांधते हैं? बस आप कहना बंद कर दो और कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जी कहाँ थे? सब भी कितना जोर लगा चुके लेकिन आप स्वधर्म ही शांति, हाँ जी, स्वधर्म ही शांति। पहला शब्द बोलो ना। शरीर का स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म। जी लिखा तो गया है, लिखा नहीं गया क्या? अभी शुरू नहीं हुआ क्या वाणी? हो गया है, अभी हो भी गया। आत्मा का स्वधर्मी से अंत है, ये यहाँ तक लिखा है। शरीर से, ये तो भी क्वेश्चन आंसर लिखा है, फिर मूल्य कहाँ शुरू हुई? शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। ओम शांति। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने स्किल दे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण तब मिले जबकि बाप पाए। पॉइंट ऑफ लाइट में ना कोई प्रोग्राम लेने की जरूरत, ना कोई प्रोग्राम देने की जरूरत। तो बाप के महावाक्य अगर आप लोगों को याद हो, मैं कोई प्रोग्राम बना के नहीं आता हूँ कि मुझे क्या सुनाना है। मैं कोई कुछ समझ याद है? समझ आपको? ओम शांति। अनुपम भाई को 2 क्लास से साथ चाहिए, या तो मोबाइल की क्लास साथ में चाहिए या कोई साथी की क्लास साथ में चाहिए। आ गया साथ। इनका एक क्लास से काम नहीं चलता। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन है, बाप आए। बाप आए और बच्चों को समझाना भक्त भगवान की शरण में आते हैं, क्योंकि यहाँ सब दुखियाँ बात दुखदाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारी हंस मंडली, यहाँ पावन बच्चों के बगैर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे पावन भारत को सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम
और भारतीय दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित हैं, परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाप समझाते हैं सन्यासी पावन हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी अटैक तक परिवर्तन नहीं होता। और कहने में बल देखो, कहने की ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक ट्रैफिक कंट्रोल और एक सेकंड बाई सेकंड बाप से पूछ के चलने के पॉइंट के, इसके अलावा वर्ल्ड में किसी भी आत्मा का परिवर्तन नोट संभव, नोट उसमें भी हाईलाइट हर कदम पे पूछ के चलने को कहेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल भी सेकंड पोजीशन हो जाएगी और ट्रैफिक कंट्रोल भी वर्ल्ड में 40-45 आत्माओं का, बाकी नोट सिंगल संस्कार परिवर्तन। कोई भी ना जो थे चले गए, बताओ मैंने बता हाँ जी, जाने वाले सेकंड बाई सेकंड पूछ के चले, ये एक नहीं मिला। ये सेकंड नंबर आपका। हाँ जी, सेकंड नंबर आपका। फर्स्ट किसी नंबर में नहीं हुआ, कोई फर्स्ट नहीं। किसका है? फर्स्ट बस दोनों जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? समझाते नहीं। समझाते नहीं, बाप समझाते हैं सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु मतलब पूछ के चलने के अलावा परिवर्तन नोट संभव। पूछ के चलने के अलावा आप लाख हाथ पैर नीचे मार लो, ऊपर कर लो, लाख सेवाएं कर लो, लाख मूल्य स्टडी कर लो, प्रैक्टिकल में पूछ के चलने के बाद ही वो स्टडी वाली मूल्य आपकी लाइफ में ओके होगी, क्योंकि सेकंड बाई सेकंड परिस्थिति अलग होती है। सेकंड बाई सेकंड परिस्थिति, उसमें आपको बिना पूछे आप मेकअप कर ही नहीं सकते। सेकंड बाई सेकंड आप बिना पूछे मेकअप या कर सकते हैं कांता में? आई एम ओके, मैं मेकअप कर सकता हूँ, मैं मेकअप कर सकता हूँ, केवल आर्टिफिशियल। ब्राह्मण 99.99% आर्टिफिशियल ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? वाइट ड्रेस, बैग भी लगा हुआ है, बैग बूझ आपको भी लगा हुआ, बैग भी लगा हुआ, चलो ये बढ़िया है। अच्छा, एम होने के बाद बाकी सब पॉइंट चलते हैं, तो समझ क्या सुना? एम होने के बाद बाकी सब पॉइंट चलते हैं। क्या मेरा एम कोई है कांता में? मेरा एम मेरा है, कशिश मेरा है, फिर मेरा है। भेड़ चाल चले जा रहे हैं, भेड़ चाल गर्दन नीचे करके पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं हम। अच्छा, ये भी एम है कि भेड़ चाल चलो, ये भी एम है, ये संगठन की एकता है। इसके नंबर है। नहीं ठीक है, ये ठीक है, इसलिए तो स्वर्ग में चले जाओ, इसलिए तो स्वर्ग में चले जाओ। जी कहाँ थे? ये सारी दुनिया को पावन बना, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य को पावन बना ना सकें, यह पतित दुनिया कोई भी पावन नहीं कहते भी कि हे परमपिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी शिवम तत्वम, सब बेचारे बाप को भूले हुए। देवी जी देवता को वचन करने को होना, देवी आने वाले। देवी जी आने वाली।
नहीं ठीक है। हाँ जी, नाश्ता बनाना, खाना बनाना लौकिक काम भी है। लौकिक काम भी है। टाइम वैसे भी जल्दी कर दिया। हाँ जी, टाइम वैसे भी जल्दी कर दिया, कह रहे टाइम जल्दी कर दिया, लौकिक काम भी है। नहीं ठीक है, चलो कहाँ थे जी? हाँ जी, शिवम तत्वम। यह सब बेचारे बाप को भूलें। जब मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह दिवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है। वैसे ही मनुष्य को यह पता नहीं पड़ता कि ये विकारी पतित बनाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नशा चढ़ता है वो देहाभिमान का, सेकंड नंबर पर जो नशा चढ़ता है वो काम का, फर्स्ट नंबर पर जो नशा चढ़ता है वो देहाभिमान का, सेकंड नंबर पर नशा जो चढ़ता है वो काम विकार का। बाकी नशों की टोटल की परसेंटेज, चाहे बाकी तीनों विकारों की कहो, लोभ मोह की कहो, क्रोध की कहो, लेकिन स्थूल नशों की परसेंटेज उससे बहुत ना के बराबर हो गए। जी कहाँ थे? ये विकार की पति बना जी, यह विकारी पतित बनाते। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह निर्वर्ती मार्ग जाए तो बाप पाए हैं। जो आधा कल्प से दुखी हैं वह आकर के शरण लेते हैं। दुखी करने वाली यह माया 5 विकारों के महारोगी हैं। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है तब फिर बाप आकर के सुखधाम स्थापन करते हैं। तब फिर बाप आकर के सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। योग में सेकंड वाला अनुभव जो मैं आपसे शेयर किया वो कर्मयोगी जीवन के बिना संभव नहीं। अटैक के आधार पर अनुभव हर बच्चे को ओके हो सकते हैं। जो कहते हैं कि मुझे अनुभव हुआ, वो अटैक के आधार पर। समझ जी कैसे में वो कैसे में कांता, वो अटैक क्या है भाई, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, नोट परिवर्तन लेकिन अनुभव हुआ। कोई शक्ति छूगी से सेंस बाप का कोई महावाक्य दिल को हिला गया। बाप का जो पॉइंट की मेरे अंदर गैपिंग थी वो गैपिंग की क्रॉसिंग पॉइंट बाप का महावाक्य उस पॉइंट को हिलाने के लिए मेरे को हिला गया। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में नहीं उसे लाए उस पॉइंट को। ऐसे तो भाई जी दुनिया में भी कहीं कोटेशन लिखी होती है, वो भी अटैक करते, लेकिन परिवर्तन तो कहीं भी नहीं। लाइट ही नहीं होता। परिवर्तन केवल कर्मयोगी जीवन में ओके। परिवर्तन कर्मयोगी जीवन में ओके, और परिवर्तन हर पॉइंट बाप से पूछकर चलने के बाद ओके। उसके बिना परिवर्तन और संभव वर्ल्ड की किसी भी आत्मा का। वो तो कर्मयोगी हो जाएगा जब पूछ के चलेंगे तो हो जाएगा। ना कर्मयोगी नहीं हो जाएगा। कर्मयोगी तो कर्मातीत स्थिति की फाइनल स्टेज। आप कर्मयोगी जीवन के प्ले स्कूल से चले, आपने पूछना शुरू किया, उससे क्यों कर्मयोगी जीवन थोड़ी कह देंगे। दिन में आपने 100 कर्म किए, 200 कर्म किए, 500 कर्म किए। अब सुबह से लेकर आपने रात तक या अगले दिन सुबह तक किए 500 कर्म, पूछा 100 बार मोटे मोटे कर्मों में, तो उसे कर्मयोगी जीवन थोड़ी कह देंगे। नहीं सारों में पूछ के चलेंगे तो फिर तो कर्मयोगी हो जाएगी। वो तो फाइनल स्टेज हो जाएगी फिर। बात तो होगी हर कर्म अगर पूछ। मैं एक पॉइंट आप लोगों से और शेयर किया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा। अपने को आत्मा समझना फर्स्ट स्टेज, अपने को आत्मा समझना फर्स्ट स्टेज, दूसरे को आत्मा समझना फाइनल स्टेज।
कह तो देते हैं हम अपने आप को आत्मा समझ के दूसरों को आत्मा देखो, लेकिन ब्रह्मा बाप को इस गैपिंग को पूरा करने में 33 साल लगे। एक नंबर 1 हीरो, नंबर 1। आप लोगों को टाइम सेटिस्फाइड आ सकते हैं राइट टाइम, तो वही टाइम ठीक है फैमिली। दूध का टाइम आज का नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ एडजस्ट कर रही हूँ दूध वाले को कहा कंचन, मेरे को टाइम सेटिस्फाइड, तो राइट टाइम आ जाएंगे फिर 6:30 बजे। आज फिर क्या कारण हुआ? अच्छा ठीक। अनीता 6:30 बजे का टाइम। अनीता ठीक, कोई नहीं, जैसे आपको इजी हो, जैसे इजी हो आपको। जी कहाँ थे जी? सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर हैं गीता भागवत। शराब पीने वाले को उस समय शराब के अलावा कुछ नजर नहीं आता। शराब और शराब पीने वाले साथ में साथी। दूसरों के नजर रखते हैं कांता में? हाँ जी, फिर लोग दूसरों के नजर उस समय, रमेश भाई दूसरों के नजर उस समय आपको उसे घर की परिस्थिति जाके बता दो, कोई विशेष उसके घर की परिस्थिति, कोई घर में अटैक हुआ हो उसके, कोई उसका अटेंशन जाएगा उस पॉइंट पे कांता में, जाएगा उसका अटेंशन। घर में कोई पॉइंट माइनस ज़्यादा बड़े लेवल पे ओके हो गया हो और वो फुल टोन हो, कैसे जाएगा उसका अटेंशन उस पॉइंट पे? अंकुर भाई जाएगा उस पॉइंट पे अटेंशन उसका? तो हमारा में से टोन कौन कौन है? किनमें आप अटेन है, आप टोन है, किसमें आप टोन, कांता में आप है टोन, सुनना है टोन नहीं है, सुनना है। हाँ जी, लेकिन सुन भी दो प्रकार के ना, एक नीचे से सुन, एक ऊपर से सुन। एक देह के आधार पर सुन, एक आत्मा के आधार पर सुन। चल कर कहीं ना कहीं तो है, ये सेटिस्फाइड है, आपसे सेटिस्फाइड है। ले मिल गई, ले जी कहाँ थे? भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं या रस्म रिवाज। इस संगम युग के 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना यह बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही हैं। मैंने ये पॉइंट आप लोगों से शेयर किया। बाप के महावाक्य केवल वर्ल्ड में पॉइंट ऑफ लाइट के द्वारा, केवल वर्ल्ड में 2 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके थ्रू बाप के 99.99% कहो या 100% ही कहो ट्रांसफर होते हैं। तीसरा कोई लेवल नहीं, एक ब्रह्मा बाप, एक व्यक्त बाप था। बाकी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में नेक्स्ट मेथड केवल अष्टरत्नों का रहता। उसमें ऑफिशियल रूप में ब्राह्मण परिवार में एक मम्मा रही और एक दादी प्रकाशमणि रही। दुनियावी रूप में शिवानी बहन रही। उसका अटैक नॉट ब्राह्मण परिवार पे, ओके, नॉट ब्राह्मण परिवार पे। बाकी अष्टरत्नों को कहो या 108 को कहो, जिनके द्वारा बाप का 0.00001% पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ओके, वो एक पर्सनल लिमिट एरिया तक ओके, बेहद लेवल पे ओके नहीं, एक पर्सनल लिमिट परिवार। मुझे समझा भाई? फुल ऑफिशियल रूप में केवल 2 रथ हैं। शिवानी बहन का ब्राह्मण आत्मा को अगर अटैक होता तो समझ नॉन दी गई है। हाँ ये जी कहाँ थे? क्योंकि टोटल क्लासों में थ्योरी ट्रांसफर हो रही है। थ्योरी ट्रांसफर वाले
या तो आप थ्योरी ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर ऑनलाइन चलेगा आपका। दोनों पॉइंट साथ साथ नहीं चल सकते, दोनों पॉइंट नहीं समझ पाए। आप दोनों साथ साथ ट्रांसफ़र करना चाहो, ये ड्रामा का लाभ है। मेरे को एक भी शब्द नहीं याद रहता। दोनों साथ साथ ट्रांसफ़र हो, ये ड्रामा का लाभ है। या तो ऑनलाइन चलेगा या फिर थ्योरी चलेगी, और 99.99% थ्योरी ट्रांसफ़र हो रही है। ऐसा करना चाहिए, 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 क्योंकि ऑनलाइन वाले का प्रैक्टिकल में चलेगा, चाहे 0.0% से शुरू हो, लेकिन उसके कर्म में जो अनुभव कर्मयोगी जीवन के आधार पर आ चुका होगा, केवल उसको डिस्प्ले करेगा, नेक्स्ट पॉइंट वो डिस्प्ले कर ना सके कि ऐसा करना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम उसमें उसे फेसिंग करनी पड़ी, वो ट्रांसफ़र करेगा, या नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफ़र करेगा। डिम्पल नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफ़र करेगा, नेक्स्ट करेगा ट्रांसफ़र। आप यहाँ से कहीं दिल्ली तक होके आए या किसी नए रास्ते तक होके आए, दूसरा कोई उस पॉइंट पे जाने वाला है, तो आपको उस मार्ग में जो जो पॉइंट फेसिंग करने के हाईलाइट हुए, आप उसको वो ट्रांसफ़र करोगे। ऐसे ऐसे देख, यहाँ पर इस पॉइंट पे ओके रही हो। ये थ्योरी ट्रांसफ़र हो गए, पहले दाएं चला जाइए फिर बाएं चला जाइए, है ऐसे कोई ऐसे। जी कहाँ थे? अवस्था में रहना यह बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी आए हैं। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगदम्बा भी हो तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी पॉइंट ऑफ लाइट में कोई भी प्रोग्राम ना देने की जरूरत ना लेने की जरूरत। जो बाप के माँ बाप के कि मैं कोई प्रोग्राम बना के, बाबा नहीं बैठता, बाबा बच्चों की स्थिति देख के ही मुरली चलाते हैं। स्थिति देख के चलते हैं। बच्चे कैसे बैठे हैं, उत्सुक है या सोते से हैं, बाबा ने कहा अच्छा, स्थिति देख के चलाता है, स्थिति देख के चलाते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग मुरली चलती है। बच्चों के अकॉर्डिंग। अभी आपने पॉइंट चेंज कर दिए। जो चाहिए बच्चों को, हैं? जो चाहिए बच्चों को वो मिलता है। जो डिमांड होती है जो सामने से कुछ और कहना चाहती हो? मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ, जो आप लोग पॉइंट शेयर करो सब सही है, लेकिन बाप के माँ बाप के जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं वो प्रेजेंट के लिए भी ओके। जितनी आत्माएं सामने बैठी हैं और ऑनलाइन में जितनी आत्माएं बैठी हैं उनके लिए भी ओके। प्रेजेंट के लिए भी ओके। वापस 10 साल बाद वो वाणी चल रही है, उस समय के लिए भी आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये कल की वाणी चली हुई है, या कह सकते पूजा? भविष्य के लिए भी ओके और फिर पूरे कल्प के लिए ओके। गीता में भी उसी से तो पाई पैसा उठाया गया, उन्हीं से तो साक्षात्कार हुए। प्रेजेंट के लिए भी ओके, भविष्य के लिए भी ओके और पूरे कल्प के लिए ओके। प्रोग्राम बना के बोला बाबू, बोला बाबू अच्छे, बोला बाबू अच्छे, बोला बाबू याद रहे ये कहाँ थे? अभी तो जग रहे हैं। फिर तो अच्छे को अच्छा कहने की क्या जरूरत है? तो अच्छा खाएंगे उन्हें दो अच्छे दिन एक ये भी होता है हमको भाई, एक ये भी होता है सुनामा धीनो। ये तभी तक कहता हूँ वैसे भाई सेटिंग में सात लोगों का ही पार्ट चलेगा ना? नहीं कहते भी हैं सुनामा धीनो ते कमा। क्या धीर को सुना रहे लोगों को, बहुत मुझे अच्छे से पता है। हाँ। मुझे बहुत ये भी नई नई सास बन गया तो कुछ होगा हो जाता है। मैं भाई बहुत दिक्कत मानती है। आज की बहू नहीं मानती।
आज तो वो बुद्धि है। डिम्पल बहुत दिक्कत मानती है कहीं नहीं मानती हैं? इसलिए धी नहीं कहते। टाइम चेंज हो गया। वो पहले जमाना था। समझने वाला समझ सकता है किसे कहाँ जाना है। अब सासों को सुननी पड़ती है। जी कहाँ थे? खैर आप पॉइंट समझ गए चलो अच्छा तुझे भेज दिया। सर मनो। अच्छा एक एक पॉइंट किसको कंचन एक एक शब्द मूल्य के एक एक पेज का जो आपको अटैक हुआ धारणा का नोट थ्योरी की बाप ने ये कहा वो शब्द रिपीट करना है और एक पन्ने पे पूरे महीने के शब्द लिखने हैं, 4 पेज के 4 शब्द। कांताबेन क्या अटैक हुआ आपको? अच्छा कुछ नहीं अटैक हुआ, ये बढ़िया है। कुसमन क्या अटैक हुआ? जो आपने तो शुरू किया वही शरण मांगते हाँ जी जो आपने तो शुरू किया ना वही शरण मांगते हैं। वही। शरण मांगते हैं। केनमन क्या अटैक हुआ? सरमगर योग करे, योग में रहकर दिखाएं तो कुमार डेट वाइज लिखना और अलग पन्ना बनाना। अच्छा जी। सर्व मनोकामना स्वर्ग में पूरी करने वाले अथवा मनुष्यों को। हाँ जी एक शब्द खाली अरे वो होगा अथवा मनुष्यों को मुक्ति जो टॉपिक मुक्ति। कौन चेक कर रहा? बाबा ने इतना होमवर्क दिया, बाबा चेक करने आएगा। अच्छा जी मनुष्य को मुक्ति जो वाली लोग बड़ा वो आपके नैनों से क्लियर हो जाता है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं। आपके मनुष्यों को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल देने वाले तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया को कोई नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं, पति दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म में शांत और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं, यह किसको पता नहीं। कल 2 जनों से कंसर्न हुआ, दोनों को बार बार मिलने का दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन रहता है। मैं कहा अब आइयो तब जब बाप के मेथड पे चलने का विचार होने तो आइयो ना। आते थे फिर? हाँ कंटिन्यू आ रहे हैं। मैं कहा बाप के मेथड पे चलने का हो विचार तो आइयो। मगर ना खुद परेशान हो, शांति या क्वालिटी जो आप पिकअप चाहते हो वो बाप के मेथड पे ही चल के ओके हो सकती है। बाप के प्रोग्राम अटेंड करके नहीं, बाप के प्रोग्राम अटेंड करके नहीं, बाप की क्वालिटी अटेंड करके। जी कहाँ थे? और मनुष्य बात होते हैं। यह किसको पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी का हार का मिसाल यह औरगन से चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो, हम आत्मा शरीर में अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है। आपको पॉइंट ऑफ लाइट से हिलो नहीं सोते हुए, चाहे आपको नींद आए या ना आए, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस घड़ी पंछी उड़ गया। और फिर दूसरी पोजीशन उसमें ये मेकअप होगी, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आप सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। ये अनुभव अच्छा किसी का सोना नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल में अनुभव किसी का है? आपको मालूम नहीं पड़ने का कि आप सोए हुए हैं या भाई जी फिर तो आपको लगेगा मान लीजिए सो रहे हैं आप हमारे लिए सो रहे और आप पता लगा आप सोच रहे कि आप क्लास करा रहे। जी कहाँ थे? कहाँ थे? फिर नहीं कहेंगे। फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहते मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये ऑर्गन से कर्म करने के लिए नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो, परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे? यह तो तुम जानते हो कि कर्म के बगैर कोई रह ना सके। डिटैच तो हुए परंतु साथ में फ़ायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने में इतना फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फ़ायदा होगा। डिम्पल मेरे को 6:30 का टाइम ठीक? डिम्पल ओके? डिम्पल पूजा मेरे को ओके? मुझे बंच का टिफिन वगैरह का रहता है। अच्छा कोशिश करूँगी 6:45 तक कैसे। टाइम 6 बजे से है, 6 बजे से 6:30 बजे तक रिवाइज, 6:30 बजे से मुरली जरूर। आपका कंचन कितने बजे रहेगा? 6:30 से या 6 से? टाइम 6 बजे का ओके है। 6 से 6:30 रिवाइज और 6:30 से फिर मुरली शुरू। जी कहाँ थे? फायदा होगा। वहाँ मुरली पैक करो ना।
शुरुआत को मुझे पढ़नी पड़ेगी। हाँ मुरली पैक करो, खाली योग ओके कर, पूरी हो जाएगी तो फिर तो वहाँ खाली योग ओके करो खाली वहाँ पर। जी कहाँ थे? फायदा हो गया। शुरू बाहर रहना लगती ना। शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे या ज्ञान इंद्र सब है, यहाँ तुम सब रतन बैठे हो, कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं, उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको मेरी क्वालिटी पिकअप ओके, मेरे को अपने आसपास के हलचल करते हुए विभिन्न पॉइंटों का अटैक होगा कि इनके आधार पर मैं अपने आप को कैसे मेकअप करूं। नहीं समझे? वो ये समझे? रेनू की नहीं समझे? मैंने मेंशन पूरा देखा। आपको यार मैं जी समझ क्या? आसपास के वातावरण में जो आत्माएं हैं उनके नहीं बाहर कहीं नहीं, घर में घर की बात कर रहे हैं, आसपास का। आप इस लाइन पहले तो मुझे स्वयं को अटैक होगा कि मैं इस पॉइंट में कहाँ तक ओके, मैं बार बार माइनस जा रहा हूँ। फिर परिवार के मेंबरों का होगा अटैक कि हम दूसरे को ओके करना चाहिए, वो नोट समझो। ये है कि ये सोच रहे कि सेकंड का गेम में क्या कमी आई, तो सेकंड का गेम ओके नहीं। अच्छा उसके बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं, हाँ, ये करें इसका बिना सेकंड के गेम के कोई परिवर्तन संभव नहीं। आपको सैलेंस होना ही पड़ेगा, चाहे आज आप कर लो, आपकी क्वालिटी मेकअप होगी, कल को समय आपको सैलेंस कर देगा, कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेंगे आप। किरण बाबू आइकॉन मिला हुआ था, आइकॉन अपना जी कहाँ थे? निरंतर याद करना है। निरंतर याद करना है। कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर के बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ ही नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7:45 बजे सभी इकट्ठे ही, बीच में कोई 1 मिनट भी पहले नहीं उठे, 7:45 बजे तक पूरी हो जाएगी, थैंक्स होना शुरू हो जाएगा 7:45 बजे। लेकिन पहले वो अपने अपने रीति से थैंक्स करके नहीं, हम बाबा के कमरे में कर देंगे, हम इधर कर देंगे, हम उधर। हाँ नहीं हो क्यों, फिर आप जा सकते हो, नहीं हो क्यों, लेकिन अपने अपनी रीति से थैंक्स नहीं, अजी मैं बाबा कमरे में कर दिया, मैं तो कर दिया, मैं तो कर, वो नहीं। हाँ किसी को कोई काम स्पेशल है, कोई परिवार में काम है, वो एक मेथड अलग है, लेकिन रोज के नियम से जी हमने तो कर दिया, वो नहीं। जी कहाँ थे? देखने से कुछ समझ नहीं। किसी को कोई कारोबार है परिवार में, वो एक मेथड अलग है, लेकिन एक रूटीन में आप वो चीज़ ओके कर दो, नहीं जी हमने तो कर लिया जी। अच्छा जी कहाँ थे? देखने से कुछ समझ देखने से को, हाँ इधर से कमी रही फिर आप जा सकते हैं, हो गई बात अभी तो। देखने से कुछ समझ उधर से नहीं। कमी नहीं है तो फिर इधर से भी क्यों करनी है? मैं कह रहा हूँ नहीं रहेगी 1% बाई द वे, कोई किसी दिन कोई कान बनता है, 1% मार्जिन इधर भी है उधर भी है। देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे, इस नॉलेज को भी विकारी पति समझ ना सके, इसलिए ऐसे का अलाउ नहीं किया जाता। या कोई कहे कि हम क्लास में आवे लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। यह यूनिवर्सिटी मलेच से सोच देवता बनने के लिए, यहाँ कोई ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान ना सके, बाप का गुप्त तुम जानते हो, बिना सेकंड के गेम के बाप की पहचान हो ना सके फीलिंग के आधार पर। हाँ थ्योरी के आधार पर आप कह दो बाप आया खुश होते रहो। तो कहता बाप को पहचाने की तो सेकंड का गेम होगा। किरण बाबू नैन मिले हुए अपने? हाँ जी मिले हुए नैन? भाई जी पहले इधर देख कर हाँ जी? हाँ उनके हाँ जी? पीछे पड़ गए नैन मिले हुए क्या कह रहे थे आप? इनके भी आपने बोला कुछ? ये कह रहे थे बाप को पहचाने की तो सेकंड का गेम शुरू होगा ना ना। बाप को नहीं, बाप को पता चल गया कि बाप है। अच्छा तो बार-बार पूछेगा। मैं एक अर्षा बाबू मैं एक बात कहूँ उसमें, एक मिनट मैं एक बात कहूँ आपसे, कुछ मेरे को एक एग्जांपल से आप बताइए। मैंने एक ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करी, अब ड्यूटी ज्वाइन करी उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, उस ड्यूटी में मैं एक्सपर्ट हूँ, भले कितना भी मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन चलना मैनेजर के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। अच्छा जी मेरे लिए बताओ क्या आदेश है? नहीं है तो उसको पहचान देना, उसको मैं ये कर लिया कि हाँ मुझे टाइम पे नहीं, हर चीज हर कर्म के लिए
अब इस समय मेरे को बताओ क्या करना है। भले रोज की रूटीन की दिनचर्या आपकी एक भी उसने फिक्स कर रखी हो सकता है किस दिन मेकअप भी कर दे, अलग भी कर दे, अभी ऐसे नहीं ऐसे करो। चलना पूछ के ही पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट से ही। जी कहाँ थे जी? अलाउ नहीं किया जाता। कोई कहे कि हम क्लास में आवे लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ अच्छा आप लोग अपनी फीलिंग से बताना। वर्ल्ड की किसी भी आत्मा की क्लास के द्वारा इस पॉइंट को हाईलाइट किया जाता हो। पूजा कंचन किसी भी क्लास में किसी भी लेक्चरार की हो, मैं कोई नाम नहीं ले रहा किसी का, किसी भी लेक्चरार की किस पॉइंट, और इस पॉइंट के बिना बाकी सब जीरो है। कुछ पद्मन किसी क्लास में हाईलाइट किया जाता जी? कहाँ थे? नहीं किया जाता। बाप को तो जान ना सके, बाप है वो तो तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप को कहते हैं यह ब्रह्मा का जो शरीर है यह बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, समझा? विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू को दिखाया है। गांधी की नाभि कमल से नेहरू को दिखाया है। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह विशेष सागर क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं, भारत जैसा दुखी। पिक्चर शूट होते हुए जो भी हीरो उस रोल में डिस्प्ले है उसको टोटल कहानी क्लियर होती है। क्या मेरे को टोटल कहानी क्लियर? कंचन कांतन मेरे को टोटल आप समझे? आप डायरेक्टर उसे या कोई भी, आप किसी मिस्त्री को बुला के लाते हो, किसी मजदूर को बुला के लाते हो, किसी मिस्त्री को बुला के लाते हो, किसी इंजीनियर को बुला के लाते हो, और टोटल आप उसे मेकअप करोगे कि ये काम का नक्शा बना दे। पहले क्लियर करोगे ना, तो ही तो अमाउंट बताएगा। ये बिना आपके क्लियर किए कांता में बिना आपके क्लियर के बेच तो आप ही दोगे ना, हैं कांता में? ये अपने आप को भी आड़ी तिरछी लाइन खींच के आपको पकड़ा देगा। है कुछ ऐसा जी? ऑनलाइन वालों के जितने भी अनुभव होंगे वो सामाजिक जीवन के आधार पर ट्रांसफर होंगे। बाकी सबके अनुभव बाप की थ्योरी के करंट लगने के आधार पर होंगे, नोट प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर। बाप की थ्योरी का करंट लगने के आधार पर अनुभव शेयर होंगे। बाकी ऑनलाइन वालों के अनुभव सामाजिक जीवन के आधार पर डिस्प्ले होंगे। टोटल नहीं समझे? पूजा उनके अनुभव सामाजिक जीवन के आधार पर कि कैसे जिया जाता है, कैसे समझा मैं जी? पॉइंट नहीं आया समझे मैं जी? कुछ नहीं समझ आया। लेना आया समझ जी? कहाँ थे? बाहर जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म तो प्रायलोप होना ही है। तब तो मैं आकर के फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर के बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे किशन, वही फिर लक्ष्मी, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अब तो बाप आया हुआ है बिन नाम हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, मीठा बाबू है।
बिन नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण को सांवरा रूप जहाँ बैठा है, श्री कृष्ण का सांवरा रूप जहाँ बैठा है, बाप इसको उस पार ले जाते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। कंचन कौन सा शब्द अटैक किया? हाँ जी, मैंने ये चीज आप लोगों से शेयर करी, बाप की थ्योरी नहीं स्पष्ट करनी है। धारणा का कौन सा पॉइंट मेरे को अटैक किया, केवल वो ट्रांसफर करना है। बाप ने थ्योरी क्या क्लियर की, मैं वही पूछ रहा आपसे। हाँ, ये पॉइंट आपने पहले पेट में सुखधाम, बाद में दुखधाम। वही जी कहाँ थे? श्री कृष्ण को टोकरी में पद्म नाम को बाबा ने कहा विकारी इस नॉलेज को नहीं समझ सकेंगे, अगर समझ नहीं आता इसका मतलब विकारी नहीं है। मैंने वो नॉलेज नहीं क्लियर करा आपसे। तो मैंने अपने आप धारण कर लिया है, मुझे खुद धारण होना चाहिए इस बात को। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब मेरे में कहीं पे कुछ कमी है, तो अपने लिए देखना, मुझे किसी और। श्री कृष्ण को टोकरी में उस पाल ले गया। श्री बाबा आया, तुम बच्चों को आंखों में बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ा कर के बाप ले जाते हैं। कंसपुरी से किशनपुरी में एक की तो बात नहीं है, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम में ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ, फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ मामेकम याद करो। मैं सबका सदगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को कृष्णपुरी थ्योरी वालों की टोटल अनुभव जो होंगे वो शास्त्रों के आधार पर ट्रांसफर होंगे। ऐसा इस शास्त्र में कहा गया, ऐसा इस शास्त्र में कहा गया, ऐसा। ऑनलाइन वालों के अनुभव शास्त्र बने हुए के आधार पर डिस्प्ले होंगे। शास्त्र बने हुए अर्थात जिनसे शास्त्र बनने हैं, जिनसे शास्त्र नहीं समझ पाए, डिम्पल समझे, उनके शास्त्रों के आधार पर डिस्प्ले होंगे, उनको शास्त्र बनने के आधार पर डिस्प्ले होंगे। कांतन समझे? नहीं आ समझे? पद्मा में मैं कौन से पॉइंट पे ओके, मैं कौन से पॉइंट पे ओके, कोई समझा पाए? मैक्सिमम क्लासों में देख लो, शास्त्रों के आधार पर एग्जाम्पल ट्रांसफर होते हैं। शास्त्रों से निकल के आते हैं, इसलिए उनके आधार पर जल्दी समझ जाते हैं। जी कहाँ थे? सतगुरु जी कंसपुरी कलयुग को किशनपुरी सलयुग को कहा जाता। तुमको रामपुरी से रामपुरी व किशनपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुखधाम किशनपुरी में, गाते हैं ना बजो राधे गोविंद, ये हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को संदेश थ्योरी वालों के आधार पर डिस्प्ले होगा। वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को संदेश थ्योरी वालों के आधार पर डिस्प्ले होगा, और 9 लाख आत्माओं को संदेश ऑनलाइन फीलिंग वालों के द्वारा ट्रांसफर होगा। ये समझ पाए? इसमें और जो क्लियर होता है मैं भी शेयर कर लेता हूँ। ये कहाँ थे? ये हुआ भक्ति मार्ग। यह वह भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन जाओ। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, ना लाइट का ना रजाई का, क्योंकि उनको थ्योरी ही क्लियर होनी है कि बाप आया था। बाप कहाँ थे जी? यह वह भक्ति मार्ग। हाँ जी, कौन बोला? अभी तुम्हारे दोनों ताज वाले थे। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा, ना लाइट का ना रजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी संन्यास। जितनी मेरी प्योरिटी होके उतना मेरे चारों तरफ का प्योरिटी का वातावरण होके, उतना मेरे चारों तरफ, उतने साधन मेरी लाइफ में नेचुरल रूप में बिना डिमांड किए नेचुरल ओके सहयोग के आधार पर
नोट अट्रैक्शन के आधार पर, नोट अट्रैक्शन के आधार पर, सहयोग के आधार पर। ओके जी, कहाँ थे? उनको कभी संन्यास नहीं कहा जी, कह दो कुछ, उनको भी कह रहे कुछ। नहीं जी, 10 मिनट तो कहाँ पे थे, इसमें चले उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता। क्या कह रहे? सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्म के लिए या 1 जन्म का संन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं। वह पहले तो निकालियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। वह रजोगुणों संन्यास बाप कहते हैं। मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल ब्लिसफुल, मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन। साकार में आपको बाप की फीलिंग केवल 2 महावाक्यों के आधार पर, केवल 2 महावाक्यों, या साकार मूल्य के आधार पर या व्यक्त मूल्य के आधार पर, या साकार बाप दादा के आधार पर या व्यक्त बाप दादा के आधार पर। तीसरा कोई मेथड नहीं कि आप साकार में अनुभव कर लो बाप दादा का। क्या कर सकते हैं पूजा भाई जी? कहाँ थे? इस तरीके के टोटल अनुभव जिनकी लाइफ शास्त्रों के रूप में डिस्प्ले होगी, उसी के मुख से चलेंगे, दूसरे के मुख से नहीं चलेंगे। बाकी शास्त्रों के अनुभव सुनाएंगे जी। कहाँ थे? कोई कंस का सुना देंगे, कोई कृष्ण का सुना देंगे, कोई किसी का सुना देंगे। वो शास्त्री जी लगेंगे। वो तो बने हुए सुना रहे, बनने के थोड़े सुना रहे हैं। वो तो बनने हुए सुना रहे। हम तो लिख रहे था जी। कहाँ थे? मेरे में ही फुल नॉलेज, मेरे में फुल नॉलेज। बस ड्यूटी आप ले लो। मेरे में फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को मैं देता हूँ, जिससे तुम फुल बनते हो। देवी देवता इसका और इसका भी कनेक्शन है, इसका और इसका भी कनेक्शन है, इसका और इसका भी कनेक्शन है, इसका और इसका भी कनेक्शन है। जितना मैं इसमें फुल उतना इन सब में फुल। नहीं तो एक भी अंदर जा नहीं सकता। तो यही है। एक भी अंदर पहरेदार कमजोर होंगे तो अंदर कौन वो चाहे कारण कोई भी बने। कांता नहीं समझे? ऑनलाइन ही है, इस नींद ने भी मंदिर को सिम ही है, सिम ही है, कंपनी वो है। उस पर देख रहे रिचार्ज सेकंड का गेम है। रिचार्ज नोट अमृत वाला रिचार्ज, नोट ट्रैफिक कंट्रोल रिचार्ज, नोट अमृत वाला रिचार्ज, नोट ट्रैफिक कंट्रोल रिचार्ज, नोट स्टडी रिचार्ज। रिचार्ज केवल सेकंड के गेम में। ओके, रिचार्ज केवल, दूसरा कोई मेथड नहीं इस सिम को रिचार्ज करने का। क्या है कोई कंचन और कोई मेथड? चल, आप में से कौन कौन रिचार्ज करते हैं? कुछ में रिचार्ज? अच्छा, परेशान हो रहे, मोबाइल चल नहीं पा रहा है। कैसे रिचार्ज करूं? रिचार्ज कशिश रिचार्ज, डिम्पल रिचार्ज, सिम कैसे चलाते हैं? व्हाट्सएप कैसे चलेगा? अच्छा, फेसबुक कैसे चलेगी? यूट्यूब पास फेसबुक है, कैसे चलेगी यूट्यूब फेसबुक? अच्छा बाबू जी, कहाँ थे जी? हाँ जी, नहीं टाइम पे ओके हो जाएगा जी। कहाँ थे जी? बाप की गोद में है, जहाँ तुम श्रीमत पर चल, फिर से राज्य भाग ले लेते हैं। यह हार जीत का खेल है। माया रिचार्ज करा लेना सभी आप। माया से हारे हारे, माया से जीते जीता। तुम सशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले, माया पर विजय पा। रिचार्ज वाला ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएगा, बाकी वर्ल्ड में किसी की ताकत नहीं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर जाए। कशिश क्या समझे अपन? रिचार्ज वाला ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकेगा, बाकी वर्ल्ड में किसी की ताकत नहीं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सके।
या कर सके पूजा ऑनलाइन समझ में कितने में आ रहा हैं? समझ में कितने में आ रहा ऑनलाइन में देखो वही है कि 8 की समझ में आता है, 108 की समझ में आता तो है, फिर तो बाकी तो थ्योरी ट्रांसफर आ जाती है समझ में। तो थोड़ी इसलिए तो थोड़ी ट्रांसफर हो रही है। जी कहाँ थे ना ना, मैं अभी आज टाइम नहीं कल क्लियर करूँगा फिर से। अभी ये आपकी तरफ से नेट हो गया तो आपके पास नहीं है, लेकिन अभी फिर मेरा बहु बन जाएगा। कहाँ थे जी? शक्ति ले माया पर विजय पाते समझते हमारा 84 जन्मों का ड्रामा पूरा होता है, हम फिर से राज्य भाग ले लेते हैं, लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह विषय सागर राधे के। अच्छा आपने इधर क्वेश्चन किया, इधर 1 सेकंड में वीडियो चल गई। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते थे, इसमें नेट नहीं बंद होता। मैं अपने बाप ने टाइम को ओके रखने के लिए नोट ओके करवाया, नेट नहीं बंद होता ऐसे, उसमें नेट बंद हो जाता है जो कोई दूसरा ऑब्जेक्शन करे। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते, पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं, फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह स्वर्ग का रचयिता तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मुझसे तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मुझ पढ़ते हैं, तुमको तो सब समझ मिली है। बाप आते हैं दुखधाम और सुखधाम के संगम पर, कलयुग अंत है दुखधाम, सतयुग आदि है सुखधाम। दुखधाम को बदल सुखधाम में बाप ही बिठाएंगे, इतनी समझ की बात है। यह पढ़ाई ऑनलाइन वालों को दुखधाम भी क्लियर है, सुखधाम भी क्लियर है, बाकी को थ्योरी के आधार पर दोनों क्लियर है। चलो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, चलो स्वर्ग में तो, बाकी को थ्योरी के आधार पर दोनों क्लियर है, ऑनलाइन को फीलिंग के आधार पर क्लियर है, दोनों पॉइंट। बाकी को दुखधाम भी फिर क्लियर नहीं, अगर दुखधाम में क्लियर हो तो फिर सुखधाम के लिए तैयारी कर ले। दुखधाम भी क्लियर नहीं जी, कहाँ थे? याद है कि नहीं? हाँ जी याद है कि नहीं? जी कहाँ थे? मैं भी बाद में, आप मेरे से बात 5 मिनट बैठ जाना, मैं बता दूंगा आपको। वैसे बाकी सारी बातें तो नहीं बता रहे आप। घड़ी मेरे को डंडा मारेगी। जी कहाँ थे? यह पढ़ाई की पवित्रता के बगैर, यह पढ़ाई पवित्रता का बगैर कोई पढ़ ना सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी और माँ ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्टी में रख। आज अमृतवेले भी ऑनलाइन पौना ही चला, क्या मतलब? बाद बैठ जी मैं बता दूंगा। भट्टी में रखा जाता, तुम बच्चे हरे के ऑक्यूपेशन को जान गए, शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे। यह बाबा गति सदगति दाता है, सबसे बड़ा तीर्थ भी भारतीय, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर के सबको दुखधाम से छुड़ाते हैं, दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से नहीं है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाप आया हुआ है। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो, एक काफ़ी जन लेट भी आते हैं ना, पॉइंट दोबारा रिपीट करने पड़ते हैं, उस पर भी टाइम जाता है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत आपके आधार पर नहीं ट्रांसफर होता, उसके आधार पर ट्रांसफर होता दोबारा। इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है, तुम जानते हो। अच्छा मैं पहले रोकने की कोशिश करता हूँ, कहते हैं किस लिए? बाद वालों को तेजी के आधार पर मिला, पहले वालों को रिलैक्स के आधार पर मिल गया। जी कहाँ थे? हाँ जी जी कहाँ थे? शिव शक्ति भारत माता, पहला शब्द बोलो ना,
माता गाये तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से बाहर तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं मन मनोभाव रहते हैं वही मददगार हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते हो या दादा भी नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं तो तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित है, अब तुम आयो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय के बगैर कोई आ ना सके, आकर के और ही अशांति फैला देंगे। तुम बात को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर न सके तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है, स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख के साथ इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की उंगली देनी है और मन भव रहना है। दूसरा बात को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। और दान है तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर। ज्ञानवर्ध लेके जाए। तीनों कालों तीनों भोग वही कल 6 बजे रहेगा सुबह, ये ध्यान रखें सुबह। अगर बनाने वाला होगा, बनाने वाला पिक हो गया, एक मिनट भाई हर्ष एक मिनट, बनाने वाला पिक हो गया तो साथ में लग जाएगा, नहीं तो बनाने वाला फिर बाद में बाबा रूम में लगेगा। यहाँ फल ड्राई फ्रूट और दूध का भोग लग जाएगा। अगर दूध ओके हो चुका होगा, नहीं तो फल और ड्राई फ्रूट। तीनों कोलों तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। डिटेल है जो तीनों कालों तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं उन्हें बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने तो भी आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती। स्लोगन है अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें बात को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। ओम शांति। अच्छा कोई सोचना जी, सोचना जी कोई। ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। अच्छा जी स्टील का पॉइंट है। हाँ जी स्टील का पॉइंट है मेरे 5 स्वरूपों की हिस्ट्री सेट होने से 63 जन्मों की माया सेट हिस्ट्री सहज समाप्त होते हुए मेरे 5 स्वरूपों की हिस्ट्री सेट होने से 63 जन्मों की माया की सेट हिस्ट्री समाप्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है मेरे संस्कार ब्रह्मा बाप के साथ 84 जन्मों के मैच खाएं वो शक्ति भरते हुए। चलिए पूरे 45 हुए जी। ओम शांति जी। चलो थैंक्स करता हूँ। ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये धीरे अच्छी शुभ भावना। बड़ा नहीं है आज तक हुए हुआ क्या ये कुछ हुआ है। अच्छे शुभ भावना देख लेना और महीने बाद दोबारा पता लग सकता है।
अच्छा चलो थैंक्स करता हूँ। दिख रही कि चलो। अब तो फ्यूचर बुलाने लग रहे, चलो ये चलो अपना चलो। कोई पहले वाला टाइम सही है। जी आशा है कितना फेमस रही है वहाँ से वहीं तक